आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप में से किसी का एलियंस का क्वेश्चन भी था। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले सिविलाइजेशन नहीं है। ये कोई भी नहीं कह रहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले सिविलाइजेशन है। बस वाया हिस्ट्री बुक्स आप लोगों को रटवा दिया गया है। ये पहली सिविलाइजेशन नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत बहुत पहले से लोग रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मस्तिष्क के बहुत गहरे नियम पता है। तो आप ये समझे, ऐसा नहीं है कि लोगों को मूवीज पसंद आती हैं इस वजह से बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स इतने अमीर हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मूवीज लोगों को पसंद आती है तो आउट ऑफ पॉपुलैरिटी वो लोग अमीर हो गए हैं। इंसान का मस्तिष्क एग्जैक्ट अपोजिट है। जिस चीज की स्टेजिंग होगी ना, जिस भी चीज की स्टेजिंग होगी, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आप जेनेटिकली ये जानकारी नहीं लेके आए हो कि आपको फुटबॉल ही पसंद है। कोई भी चीज, मूवी आपको इसलिए नहीं पसंद आई थी क्योंकि आप कुदरती लेकर आए थे। जैसे पानी पसंद था आपको, वो आपको स्टेजिंग के रूप में दिखा था। अच्छा, मेरा पड़ोसी भी मूवी देखता है, ये भी मूवी देखता है, मूवी की बातें करते हैं, इसका मतलब मूवीज अच्छी चीज होती होंगी, स्पोर्ट्स अच्छी चीज होते होंगे। तो आउट ऑफ स्टेजिंग, जिसे बोला जाता है हेलो इफेक्ट, आप पढ़ना चाहें आप खुद से ही पढ़िएगा, HALO, हेलो इफेक्ट। आउट ऑफ हेलो इफेक्ट आप लोगों का सारा ध्यान उठाकर मूवीज पर शिफ्ट कर दिया गया। और मूवीज आपका माइंड है। आप कुछ भी खुद से नहीं सोच रहे। हम बोलते हैं माइंड से दूर रहो। क्यों रहो माइंड से दूर? क्योंकि माइंड कभी आपका है ही नहीं। माइंड का मतलब कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग समाज की भी नहीं है, मूवीज की है। तो डायरेक्ट एक्सेस आप सबके माइंड का मूवीज के जरिए हो रहा है। भीषण फंडिंग आती है हॉलीवुड पे, बॉलीवुड पे, प्रोपोगेंडास की, एजेंडास की। एक्टर्स एक्ट्रेसेस को पता भी नहीं होता, बस वो शूटिंग कर रहे हैं और वो उसके अराउंड म्यूजिक वीडियोस बनती है। क्योंकि आपकी एक एक कंडीशनिंग, एक एक परसेप्शन मूवीज क्रिएट कर रही है। ये आपको समझना पड़ेगा। मूवीज के जरिए इंसान को रोक कर रखा गया है, कंडीशन करा गया है। ये उस चीज से आप समझ पाओ जो आप एलियंस कह रहे हो। क्योंकि एलियंस जो थ्योरीज चल रही हैं, आप अगर एडमिरल बर्ड, एक कैप्टन है एडमिरल बर्ड, वो USA की नेवी के थे। वो आर्कटिक जो आइलैंड है, आर्कटिक आइलैंड, उस आर्कटिक आइलैंड में अपना जहाज उड़ाते हुए आगे जा रहे थे एडमिरल बर्ड। नेवी में थे, हवाई जहाज लेकर जा रहे थे। तो वो आगे गए और आर्कटिक को क्रॉस कर गए। तो उन्हें कुछ आगे दूर माउंटेन्स दिखे। ये उनकी जर्नल का बता रहा हूं मैं आपको, जो जर्नल उनके बच्चे के हाथ में लगी थी, जो उन्होंने लिखी थी, रिकॉर्डिंग्स थी उनकी और जो लिखा था बीच में। तो उन्हें दूर के आगे पहाड़ दिखे एडमिरल बर्ड को। और जब वो और आगे गए उन पहाड़ों के पास, तो उन्हें ग्रीनरी दिखी। और आगे गए तो उन्हें लगा ये तो जंगल आ गए, तो फॉरेस्ट, ये क्या हो गया, ये कहां पहुंच गया मैं? तो क्योंकि इंसानों को नहीं जाने दिया जाता और बोला जाता सस्टेनेबल नहीं है। वो जुपिटर जा पा रहे, हमारे जूनो नाम का एक स्पेसक्राफ्ट है, जुपिटर गया है। प्लूटो तक जाने की कोशिश है। आदित्य नाम के प्रोब्स बहुत सारे हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वो आर्कटिक और एंटार्कटिक नहीं जाने देते इंसानी सभ्यता को। तो जब वो एडमिरल बर्ड गए तो उन्हें पूरा का पूरा दिखा। और वो और आगे गए तो उनका प्लेन, वो बताते हैं कि पूरा का पूरा लॉक हो गया, फ्रीज हो गया, उनके कंट्रोल से बाहर चले गया। ऑटोमेटिक उनके सामने से कुछ फ्लाइट्स उनके पास आ रही थी, और जब प्लेन्स उनके पास आए तो वो प्लेन्स के कंट्रोल में आ गए अपना आप ही। प्लेन्स के जैसे प्लेन वो नीचे उतरे, दूसरे प्लेन्स, उनके प्लेन भी अपना आप नीचे उतर गया। और वहां पे उन्हें पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता दिखी। एग्जैक्ट जैसे हम लोग हैं, एग्जैक्ट वो लोग, एग्जैक्ट वो लोग। ऐसे एडमिरल बर्ड का कहना था। और वो उनके बाल, वो बताते ब्लॉन्ड कलर के थे। एक्सेंट कुछ ऐसा लगता था कि शायद जर्मन एक्सेंट है। और वो हमें लेके गए अंदर, और हमें उन्होंने बोला, एडमिरल बर्ड बताते हैं, उस सभ्यता के लोगों ने बोला, उनका कोई एक मास्टर था, मास्टर शब्द से बोला कि मास्टर ने उन्हें बताया एडमिरल बर्ड को कि हमने आपकी सभ्यता को बहुत बोला कि लड़ाई झगड़ा मत करो। आप न्यूक्लियर बम, ऐसी चीज आपके हाथों में लगी है, एटॉमिक एनर्जी, जो आपकी इंसानी सभ्यता के हाथ में नहीं लगनी चाहिए थी, और उसकी वजह से आप कियोस कर रहे हो पूरी दुनिया में। बहुत सारी इसके ऊपर बातें हैं। और एडमिरल बर्ड को वो बोलते हैं, इसलिए चुना था हमने क्योंकि एडमिरल बर्ड नोबल कैरेक्टर के थे और लोग उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने एडमिरल बर्ड के जहाज को खींच के यहां लाए। तो एडमिरल बर्ड ने तो पूरा चैप्टर ओपन कर दिया था। और जब एडमिरल बर्ड ये सारी जानकारी लेकर गए कि आर्कटिक के आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, आर्कटिक के आगे तो पूरी इंसानी सभ्यता है,
तो उनको बोला गया कि ये बात शांत रखो, आप बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ किसी को नहीं बोलना। अब ये बात बिल्कुल झूठ भी हो सकती है, लेकिन एडमिरल बर्ड ने ये बात किसी को नहीं बोली, ऐसा उस जर्नल में लिखा है। तो जर्नल में आगे लिखा है एडमिरल बर्ड ने कि अब मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे साथ, ये ट्रुथ खत्म हो जाए, मैं ट्रुथ सबको बताना चाहता हूं। तो ये जर्नल उनके बेटे को मिली थी, तो उनके बेटे ने सबको ओपन में रख दी है जर्नल, और तब से एक पूरा नया चैप्टर खुलता। लेकिन हो सकता है ये बात बिल्कुल झूठ हो, आप ये समझे, क्योंकि आगे चल के तो बच्चे, अब उनका बच्चा तो ये तक बोलने लगा है नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। उनके बच्चे ने ये बोला है कि मैं झूठ बोल रहा था। अब क्या पता क्या प्रोपेगेंडा है, क्या है, कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन हम यहां पे नहीं रुके, आप यहां पे नहीं रुके। अब मैं आपको यही कहता हूं कि फैक्ट्स तो लंगड़े लूले के लिए हैं, फैक्ट्स तो बैसाखियां हैं कि इस फैक्ट्स के बहाने हम चल पाए किसी दिशा में। अपने आत्मज्ञान को विकसित कीजिए। और ऑन पर्पस जो मैंने आपको आर्कटिक का बताया, अब आप कोइंसिडेंस देखें एक और खास, 1940s में हिटलर की जो साइन था, हिटलर का जो साइन था वो स्वास्तिक का था, आपने देखा होगा स्वास्तिक का। और एडमिरल बर्ड जो बताते हैं, वो बताते हैं स्पेसशिप्स जो आई उनकी तरफ, उनकी स्पेसशिप्स में स्वास्तिक का साइन बना हुआ था, स्वास्तिक का साइन। दूसरी चीज एडमिरल बर्ड बोलते हैं कि जर्मन एक्सेंट था, हिटलर जर्मन की तरफ से गया था। आर्कटिक पर हिटलर के बेसिस मिले हैं 2016 में, आज से 6 साल पहले। कब के बेसिस? वो 1940s के बेसिस, 1940s के बेसिस अब जाकर मिल रहे हैं 2016 में। और सारे लोग शौक में हैं कि हिटलर की टीम यहां क्या कर रही थी भाई, यहां तो कोई खाने पीने की दिक्कत है, यहां तो जानवर तक नहीं, इंसान क्या कर रहे हैं यहां पर। हिटलर के बेसिस मिल गए वहां पर, अब जाकर 6 साल पहले। ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब वहां वो वाली सभ्यता तो कह रही कि हमने आपके एलीट से बोल रहे, तुम गड़बड़ कर दोगे, जो एडमिरल बर्ड की जर्नल में लिखा है। बहरहाल वो जो जर्नल में था कि हमने तुम्हारी सभ्यता को बोला तुम बम मत यूज करो, तो आप पढ़िएगा जरूर, देखिएगा वो जर्नल। तो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे एलीट्स को बोला मत करो ये बम, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। और आप एक और कोइंसिडेंस देखिए कि यहां पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना हमारी पृथ्वी पर, उसके चारों ओर स्पेसशिप्स घूम रही हैं। Several former U.S. Air Force officers have shared that almost 70 years ago they witnessed multiple unidentified aerial phenomenon sightings over 2 U.S. nuclear bases. Shockingly, the men also claim that these 1964 aerial sightings occurred nearly simultaneously with the spontaneous immobilizing of the base's nuclear intercontinental ballistic missiles. जापान ने और यूएसए ने एक साथ डिक्लेयर करा, जापान की नियम रूल था कि 2020 से पहले जापान ने सारे पायलट्स को बोल रखा था कि हमारी पॉलिसी है कि यूएफओ को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, यूएफओ को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ये जापान की पॉलिसी थी। 2020 में उन्होंने कमिटी बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया यूएफओ की रिसर्च करने के लिए। यूएसए ने भी उसी टाइम बताया कि हां यूएफओ होते हैं। उससे 1 साल पहले उनके पेंटागन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा, है ना। तो अब ये सारी चीजें और तो इवेंट्स, तो टेस्टिमनीज तो अनंत है ना, टेस्टिमनीज मन मत जाए। इजराइल का जो स्पेस हेड था, जैसे इसरो है ना, वैसे इसराइल की जो स्पेस एजेंसी है, वहां पर जो स्पेस हेड रहा, उनका जो भी नाम है, 32 साल वो हेड रहा है इजराइल की, इसरो का जो भी इसराइल की एजेंसी है स्पेस की, 32 साल वो हेड रहा। जब वो रिटायर होकर आया, उसने बोला अब तो मैं मरने की उम्र है, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे ना बेइज्जती का डर है। बहुत सारी स्पीशीज हैं, ह्यूमन एलिट्स उनसे कांटेक्ट में हैं और हमेशा से हैं, और पूरा का पूरा डिसाइडेड है। हर कुछ साल में ये तो मिस्ट्रीज आ गई है कि दुनिया के एलिट्स अंटार्कटिक क्यों जाते हैं, आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक क्यों जाते हैं, ये किसी को नहीं समझ आ रहा। बहुत सारी चीजें, अगर आप रिलीजन्स पढ़ोगे तो आपको श्योर हो जाना चाहिए वो लोग तो हैं ही। पूरी पृथ्वी पर नाग की पूजा हो रही है। अगर आप दूसरी तरफ और देखते हैं, फैक्ट्स ही समझें आप, ये एडमिरल बर्ड का आपको एक चीज समझ पाए। दूसरी, आप कोई भी रिलीजन अगर आप उठाते, कोई भी रिलीजन, हर रिलीजन कह रहा है कि पृथ्वी तो स्फेरिकल नहीं है, पृथ्वी तो चपटी है, उसके आगे भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, हर रिलीजन कह रहा है।
और जैन रिलीजन में आपको कुछ समय पहले बताया भी था, अढ़ाई द्वीप होता है एक, यानी कि भरत क्षेत्र, जहां पर हम सब, जिसको आप लोग पृथ्वी कहते हो, वो तो सिर्फ एक भरत क्षेत्र है, उसका नाम है भरत क्षेत्र। एग्जैक्ट हमारे जैसे ही लोग इधर उधर भी रहते हैं, अलग अलग सभ्यताएं रहती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग भी हैं और बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, आपसे भिन्न भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप ही के जैसे भी लोग आपके चारों ओर रहते हैं, एग्जैक्टली जो एडमिरल बर्ड ने बोला। यहां पे भी आप इसको फैक्ट मत माने, फिर मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन आप जब खुद ध्यान के क्षेत्र पर जाएंगे तो आपको सारे के सारे डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे कि स्पिरिट असलियत में है कि नहीं है, यह आपको खुद पता चलेगा। किसी की बात मत मानिएगा, लेकिन शर्त आप ये रखिएगा कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि लोग थकान की वजह से जहां रुक गए, उतनी ऊर्जा नहीं है तो थक लग गई ना, थकान की वजह से जहां रुके उसको अपनी मंजिल मान लेते हैं और बोलने लग जाते हैं प्रचार यही सत्य है। रुकना नहीं है आपको कभी, इन्फिनिटी है, ज्ञान इनफाइनाइट है, रुक खत्म ही नहीं हो सकता। वो जो यूनिवर्स की जो नॉलेज है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, वो इतनी आगे तक है। इसलिए बहुत हर रिलीजन में बोला है कि एक अग्नि तुम पर जलती रहनी चाहिए, वो ज्ञान की अग्नि है, और कोई अग्नि नहीं होनी चाहिए, और कोई वासना, कोई मन, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। तुम सत्य के मार्ग पर जाते जाओगे, सिर्फ तभी ज्ञान के मार्ग पर आगे जाते जाओगे तो ऑटोमेटिक है आप भेद विज्ञान के मार्ग पर आओगे। अगर किसी भी इंसान ने अपने जीवन में 2 मिनट भी रुक कर सोचा होता तो वैक्सीन का ट्रुथ समझ जाता, सिर्फ 2 मिनट। किसी ने 20 मिनट सोचा होता तो वो इंसुलिन का स्कैम समझ जाता, ये सारा फार्मास्यूटिकल सारा स्कैम समझ जाएगा। किसी ने 2 दिन सोचा होगा तो और गहरे गहरे सिद्धांत समझ जाएगा। किसी ने 2 महीने सोचा होगा तो मौत को बहुत करीब से जानना लग जाएगा, मौत की हकीकत समझने लग जाएगा, सिर्फ 2 महीने। किसी ने 2 साल सोचा होगा, कंप्लीटली ध्यान इंसान बन जाएगा। ऑटोमेटिक है ये, सिर्फ हम सोचना छोड़ देते हैं, सिर्फ हम तर्क कर करके तर्क पे अटक जा रहे हैं, उससे पहले मन पर अटक जा रहे हैं, तर्क तक हम जा ही नहीं पा रहे, लेकिन इस सारे के सारे हम रुक जा रहे हैं। तो अगर आप आगे जाते जाएंगे 2 साल 20 साल तो ऑटोमेटिक निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, समाधि, संथारा, और सारी चीजें पॉइंटलेस है सारी चीजें, क्योंकि फिर कोई लालच नहीं रह गया ना यहां का। करोगे क्या आप? तो जब आप ये डिफरेंस इस मार्ग पर चलते जाओगे तब जाकर ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा एक स्पिरिट की दुनिया है, स्पिरिट की दुनिया, जिसे आप सोल कहते हो जिस चीज को आप, वो स्पिरिट की दुनिया है। और वो आपकी वीक होती जाती है जब जब आपका माइंड शक्तिशाली होता है। आपका माइंड आप ऐसे समझे, जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं आपसे पहले, ये तो सभी को पता है, अब तो बस आपकी हिस्ट्री के बुक्स में नहीं बता रहे। तो वो कि कौन टेम्पल्स कौन बना रहा था, इतनी किताब, इतना ज्ञान कौन लाया? आयुर्वेद का ज्ञान तो किसी वैज्ञानिकों को नहीं समझ आता आया कहां से, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से तो अभी 3000 साल पहले तो इंसान, और 1000 साल पहले भी इंसान छेनी हथौड़े से बिल्डिंग्स बनाता था। 1000 साल पहले, 1500 साल पहले तो कैलासा टेम्पल तो नहीं बन सकता था छेनी हथौड़े से, वो तो आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी नहीं बन सकता कैलासा टेम्पल। गीजा का पिरामिड जापान ने ट्राई करा, नहीं बन पाया उनसे, छोटा मॉडल बना रहे थे वो, नहीं बन पाया, बन ही नहीं सकता। तो सिर्फ अगर आप इस चीज पर विचार करते जाओ, रुक ना पाए, रात दिन आपका एक कर दो, आपका ध्यान यहां लग गया, सालों साल बीतते जाएंगे, आप अपना आप कुछ पढ़ना थोड़ी पड़ेगा फिर आपको। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि कोई इंसान अगर आपको कुछ कह रहा है और आपका आत्मज्ञान तो कुछ और कह रहा है, भूल जाए उस इंसान को। खुद से पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा एक स्पिरिट की दुनिया होती है, वो बहुत प्योर दुनिया होती है, वहां पे मन एग्जिस्ट नहीं करता। उन एलिट्स की जो कोशिश है, जो आप बोल रहे बिल गेट्स और ये सारे एलियंस और ये सारे, वो ऑन पर्पस आप लोगों की शक्तियां छीनी गई हैं। ऑन पर्पस ऐसा स्कूल सिस्टम बनाया गया है जहां क्वेश्चनिंग को डिमोटिवेट किया गया है। ऑन पर्पस आपकी क्वेश्चनिंग की एबिलिटी डाउन करी गई है, और वो समझो खुश हैं वो लोग, क्योंकि अगर एक इंसान इस माया जाल से बाहर आ जाएगा तो उनकी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पर बस ये लोग पहले पागल खाने होते थे, अब ये लोग आजाद घूम रहे हैं। अब ट्विटर, रील्स
और ये टिकटॉक की रील्स और ये सब देखो क्या कर रहे हैं लोग, पागल हो गए। इन चीजों को प्रमोट करा जाएगा, इन चीजों को सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जाएगा, मूवीज में दिखाया जाता है, पागलों को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मूवीज आपका मस्तिष्क है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इंसानों की शक्तियों को आप समझ पाओगे तो आप समझ पाओगे कि हां एक स्पिरिट की शक्ति है। आप जब तक मन हो तो आप उनके वश में रहोगे। जब आप मन से बाहर आओगे आप अपनी स्पिरिट को यानी कि अपने सोल को समझ पाओगे। आप शब्द नहीं देखते, स्पिरिट भी जो उड़ जाता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो स्पिरिट होते हैं, अल्कोहल होता है, वो शब्द वही है, स्पिरिट। आप जब ये समझ पाओगे तो अब आप समझ पाओगे एलियंस का क्या कंसेप्ट है। एलियंस जो आप स्पीशीज कह रहे हो, ये बहुत छोटी चीज हो जा रही है। हर रिलीजन कह रहा है कि भरा पड़ा है पूरा अलग अलग सभ्यताओं से। आप आर्कटिक के चले जाओ, अब तो इतनी सारी आर्कटिक के आसपास अलग अलग जीव मिल जा रहे हैं, समुद्र के अंदर अलग अलग जीव मिल जा रहे हैं, रोज नए नए जीव मिल रहे हैं। और उन चीजों को कांटेक्ट कैसे कर आपको, क्योंकि तब तक नहीं रुकने जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि ये रूल है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, उपनिषद का नियम है। ये नियम है कि आपको अनुभव करे बिना सत्य नहीं मानना, ये नियम है। तो उनसे अनुभव कैसे कर सकते हो? पहले तो आप ये समझ चुके हो कि वो हैं या नहीं है, उससे कोई महत्व नहीं आपके जीवन में। फिर भी जिज्ञासावश आप जानना चाहते हो, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, तभी हमें और क्लैरिटी भी आएगी। तो जानने का एक ही मार्ग है, आपको अपनी स्पिरिट समझनी पड़ेगी, भेद विज्ञान आपको यह समझना पड़ेगा। जब आपको शरीर और सोल डिफरेंट दिख पाए ना, एकदम डिफरेंट, तो आप सिर्फ उस स्थिति में आपको दिख पाएगा। उसके प्री कंडीशंस है, उसके प्रीकर्सर है, जब एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड हो। एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड हो, एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड का मतलब है मन की मृत्यु, मन मौजूद नहीं है। अभी तो जितनी मैंने आपको बातें बोली, एक को सत्य मत मानना, वो तो उन लोगों के अनुभव है, क्या पता उनसे भुलवाए गए हो। अब मिस्टर बीस्ट का आप बोल रहे हो, आपको क्या पता मिस्टर बीस्ट अंटार्कटिका गया कि कनाडा में अमन जी के घर गया हो। कनाडा में भी आज बर्फ है, साल में आज 6 महीने तो बर्फ रहती है वहां। ये ध्यान का, धर्म का मार्ग है, किसी चीज पर अंधविश्वास नहीं करना आपको। आप जिस दिन अपनी स्पिरिट और बॉडी को डिफरेंट देख पाओगे, आपको सारी चीजें अपने आप समझ आने लग जाएंगी। अगर वो स्पीशीज है तो गौतम बुद्ध और महावीर और कृष्ण, हर कोई ये बोल रहे हैं कि आप रिलैक्स्ड स्टेट्स में हर स्पीशीज से कांटेक्ट कर सकते हो, और वो उन्हें कोई अलग चीज नहीं मान रहे हैं। अब आप पेड़ों को अलग थोड़ी मान रहे हो, आप पेड़ हैं तो हैं, तो उनके लिए भी वो स्पीशीज हैं तो हैं। वो सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर नहीं, वो तो आप ऊपर हाइट वाइज ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे आप, तो वहां पे भी स्पीशीज है। आप पृथ्वी के नीचे जाओगे, वहां पे भी स्पीशीज है। हॉलो अर्थ तो कुछ चीज ही नहीं होती। रिलीजन्स जो मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वो तो नीचे स्पीशीज है। क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल, हॉलो तो तब वो जो स्फेरिकल है, वो तो नीचे अलग लोग रह रहे हैं, ऊपर अलग लोग रह रहे हैं, आपके लेफ्ट लोग रह रहे हैं, राइट लोग रह रहे हैं। ऐसी जगह है जहां पर युग नहीं परिवर्तित होते, एक ही युग चल रहा है, बस कोई युग, बहुत सारी चीजें। तो आप किसी के थ्योरीज और ये बाहर भागने की जगह आप अपने पर ध्यान लगाएं। जो आज हमने समझा भेद विज्ञान, भेद विज्ञान यानी कि अपने स्पिरिट को आप अलग देख पाएं। और शुरुआत आप बड़ी मजेदार चीज से कर सकते हैं, कायोत्सर्ग